धन्यवाद। आगे मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैत्री को बुलाना चाहती हूँ। वे आए और अपने विचार हिंदी और भारतीय संस्कृति के विषय के बारे में प्रस्तुत करें। भारत देश की शान है हिंदी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक वर्ग एवं दोस्तों, इस समारोह में शामिल होने और सभी के लिए इसे और अधिक विशेष बनाने के लिए धन्यवाद। यह हर साल 14 सितंबर को एक वार्षिक समारोह के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत हिंदी भाषी राज्यों में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ भी हिंदी दिवस का जन्म भारत सरकार के सभी केंद्रों, कार्यालयों, स्कूलों और सभी संस्थानों में सरकारी वित्त पोषित कार्यक्रम है। लेकिन हमारा विद्यालय इस अवसर को उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे मूल रूप से पूरी दुनिया में हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। इसका महत्व इस दिन आयोजित कार्यक्रम, समारोहों, प्रतियोगिताओं और विभिन्न प्रकार के उत्सवों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी दिवस को उनकी एकता और आम व्यक्ति की हिंदी आबादी के लिए एक वफादार अनुस्मारक के रूप में मनाया जाता है। हमारे संगठन इस दिन के जन्म को बहुत महत्व देते हैं। हालांकि हम अंग्रेजी भाषा में अखबारों, पत्रिकाओं को प्रकाशित की भाषा है। अब कृपया मुझे हिंदी दिवस की पृष्ठभूमि साझा करने के लिए कृपया दो। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखा गया भारतीय संविधान ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। अब दो भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी, जो आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर इस्तेमाल की जाती है। अब सभी को हमारे विद्यालय में पिछले कुछ दिनों से चल रही है सप्ताह के बारे में पता होना चाहिए। हर साल हम कुछ दिलचस्पी और जानकारी पूर्ण काम करते हैं। मुझे यह जानने में बहुत खुशी हो रही है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को बनाते रखने में दिलचस्पी रखते हैं और हिंदी भाषा के महत्व को आगे बढ़ाते रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित रोजमर्रा की जिंदगी में यथासंभव हिंदी भाषा के इस्तेमाल करें और लोगों के बीच इसे और अधिक व्यापक बनाएं। हालांकि मैंने यह भी देखा है कि बहुत से शिक्षित लोग हिंदी में आत्मविश्वास से बातचीत करते हैं। मेरे संपर्क में कई लोग हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई महसूस करता हूँ। जब वे हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है और हमें हमेशा भाषा की जितना संभव हो प्रयोग करते समय गर्व महसूस करना चाहिए। धन्यवाद। आगे मैं श्रेयस को बुलाना चाहूंगी। वे आए और अपने विचार हिंदी के इतिहास के बारे में प्रस्तुत करें। जो हमारे लिए एक विशेष हमें हिंदी भाषा के सांस्कृतिक धरोहर और भारतीय समाज में उसके योगदान को मान्यता देने का अवसर प्रदान करता है। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे हम अपनी इस महत्वपूर्ण भाषा के प्रति सम्मान और गर्व प्रकट करें। हिंदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। हिंदी भाषा का